तो पत्ती के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। लीफ, पत्ती में क्या क्या संरचना है जो दिखाई देती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए ये है एक हमारे पास में इस तरह की लीफ, ये तना जहां से आप लोगों की लीफ निकल रही है, इस तरह की हमारे पास में क्या है, ग्रीन लीफ है, ये रही। जहां से लीफ तने से अटैच होती है या जुड़ती हैं उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम आप लोगों का नोड। क्या बोलेंगे बेटा, नोड। अब इस पर दो छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं होती है पत्ती जैसी, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। अनुपर्ण। अब इस पत्ती में देखो ये इस तरह का विन्यास भी होता है, मध्य वाली होती है, इसको बोलते हैं मध्य शिरा, मिड रिब। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मध्य शिरा। अब यहां पर आप लोगों को ये डायग्राम यहां दिखाई दे रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पर्ण व्रंत, या फिर इसे बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं बेटा, पिटियोल। ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं स्टारिका। क्या बोलते हैं, स्टारिका। अब पत्ती जहां पर निकल रही थी किससे, इसको बोलते हैं पर्णाधार। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पर्णाधार, लीफ बेस। तो पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना में आप लोगों के पास में तीन भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णव्रंत और तीसरा होता है स्टारिका। ये तीन संरचनाएं। ये स्टारिका कैसा होता है बेटा, हरे, ये कैसा होता है, हरा। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो हरा रंग का होता है उसे बोलते हैं स्टारिका। और ये मध्य शिरा और ये छोटी छोटी क्या होती है, शिरिकाएं। इस तरह से पत्ती की संरचना में ये तीन भाग मुख्य दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी पत्ती का ये पर्णव्रंत है ना, पर्णव्रंत क्या होता है, तने पर लिपट जाता है, तने पर लिपट जाता है। मान लीजिए ये हमारी क्या था, एक तना, इस पर ये पर्णव्रंत इस तरह से लिपट गया, यहां पर ये पर्णव्रंत। तो मोनोकोट में आप लोगों को इस तरह की संरचना दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है बेटा, एक बीजपत्री पादपों में। और कभी कभी ये जो पर्णाधार है ये फूल जाता है, इसको हम बोलते हैं पर्णव्रंत तल्प, पल्वाइनस। तो अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, देखो इधर। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती हैं। यहां पर गांठ होती है, क्या होती है बेटा, नोड। इसके कक्ष में कक्षीय कलिका होती है, के बाद में यह शाखा में विकसित हो जाती है। मतलब देखो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम था, ये रही, यहाँ पर कक्षीय कलिका भी होती है। अनुपर्ण तो बनाई दिए मैंने, कक्षीय कलिकाएं बनाए थे यहाँ पर। ये होती कक्षस्थ कलिका, ऑक्सिलरी बर्ड कलिका। ये पुष्प बना सकती है या फिर शाखा भी बना सकती है। चलें इधर, बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। पत्तियां प्ररोह पर क्या होता है, शीर्षस्थ विभिजोतक होता है, वहां से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्र अभिसारी क्रम में लगी होती हैं। अग्र अभिसारी क्रम और तला अभिसारी क्रम, मतलब यहां पर बात कर रहा है कि नई पत्तियां ऊपर की ओर, मतलब नई लीफ ऊपर की ओर। तो पुरानी पत्तियां कहां आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली नीचे। तो नई पत्तियां ऊपर की ओर होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, अग्र अभिसारी क्रम। यह पौधे में बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। क्लियर। एक प्रारूप पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णव्रंत और स्टारिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़े रहती हैं। किसकी सहायता से, पर्णाधार की सहायता से। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ये रहा, ये रहा, ये रहा पर्णाधार, ये है पर्णाधार जहां से जुड़ती हैं। पत्राकार भी लिखा हुआ है इसको। ये है भाग लंबा जिसको बोलते हैं पत्रव्रंत या पर्णव्रंत। और ये ग्रीन वाला भाग इसका ये है स्टारिका। और यहां पर ये निकलती है छोटी छोटी क्या है, कक्षीय कलिका।
और कभी कभी मैंने बोला ना यहाँ पर इस तरह की क्या हो सकती है, ग्रीन छोटी छोटी लीफ, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। क्या बोलेंगे बेटा उसे? अनुपर्ण। इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 3 भाग है। एक होता है पत्राधार, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है स्तरिका। ये एक पत्ती की मुख्य संरचना में 3 भाग होते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी पे अपना। पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरफ फैलकर पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमिनेशियस तथा कुछ अन्य पाकों में पर्णाधार फूल जाता है। बताया था ना, पर्णाधार फूल जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पर्णाधार फूल जाता है तो पर्णाधार का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत तरल या पल्वाइनस। अंडरलाइन कर लो बेटा, यहां से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, नीट या अदर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिले। मतलब सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं तो पर्ण, ये जो आप लोगों का ये इतना सा भाग हम बोलेंगे ना, ये जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, पर्णवृंत, तो ये स्तरिका, तो ये पत्ती को यूं नहीं लगाएगा भाई, जैसे कि यूं नहीं लगाएगा, वरना सूर्य की किरणें क्या इस तरह से आ रही है, इस पर लंबवत पड़नी चाहिए। इस तरह से नहीं लगाएगा जहां से पैरेलल प्रकाश, यूं नहीं लगाएगा कि प्रकाश इससे पूरा निकल जाए। क्लियर? ये बात बोल रहा है। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता है ताकि तेज हवा में पत्तियों को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फूला हुआ भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है, जिसमें शिराएं और शिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिर, चोटी, सतह अथवा कटाव में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। पतली लंबी होगी स्तरिका तो लंबी पत्ती हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर ये तो हुआ पत्ती की संरचना। दूसरा पॉइंट इसमें आता है पत्ती में शिराओं का विन्यास, जिसे बोलते हैं हम शिरा विन्यास है। इसके आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो इसे बता दूं आप लोगों को, 2 प्रकार का, जालिकावत और समानांतर। देखो ये जालिकावत, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास में, लीफ थी, इस लीफ में ये इस तरह की संरचना, ये मध्य शिरा से निकल रही है शिरिकाएं, ये शिरिकाएं इस तरह से निकलते हुए जाल पे बना लेती है। क्या बनाती है बेटा? जाल, इस तरह से, इसको बोलते हैं जालिकावत। और उदाहरण क्या है इसका? द्विबीजपत्री। क्या है बेटा? द्विबीजपत्री। समानांतर में क्या होता है? देखो इधर, जैसे कि ये लीफ है, इससे इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं। मध्य शिरा से सारी जितनी शिरिकाएं निकल रही है वो समानांतर ही निकले, इसके समानांतर निकलती हैं। तो ये है समानांतर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई? उदाहरण इसका होता है एक बीजपत्री। तो आज से आप लोगों का एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को जो एग्जाम्पल याद करते हो वो रटना बंद। यहीं से आप पहचान लेंगे कि जालिकावत शिरा विन्यास होगा तो द्विबीजपत्री और समानांतर शिरा विन्यास होगा तो एक बीजपत्री पौधा होगा। जैसे कि आप लोगों से पूछूं, गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब क्या है आप लोगों के? एक बीजपत्री। लेकिन नीम हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, भिंडी हो गई, ये सब क्या है आप लोगों के? द्विबीजपत्री। अमरूद क्या है? द्विबीजपत्री। क्लियर? यहां से पता चल जाएगा आप लोगों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ये रहा और ये रहा। ये किसका है आप लोगों का? जालिका शिरा विन्यास। और ये कौन सा है? समानांतर शिरा विन्यास। केले की पत्ती भी इस तरह की होती है। अब एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तो उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं और यह प्राय द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है। जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय एक बीजपत्री पादपों में मिलता है। क्लियर? ये हुआ आप लोगों का शिरा विन्यास। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या? पत्ती के प्रकार।
पत्ती दो प्रकार की होती है बेटा, सरल और संयुक्त। अब कैसी होती है देखो, इसको बताते हैं आप लोगों को। देखो पत्ती के प्रकार, दो प्रकार की, सरल और संयुक्त। देखो यहां पर ये पत्ती है हमारे पास में, ये यहां से निकल रही है पत्ती निकल रही है, और इस पत्ती में ये वाले पॉइंट होते हैं चिरिकाएं, और ये होती है कटान बिंदु। कटान बिंदु, जब ये कटान बिंदु मध्य शिरा तक, ये क्या थी बेटा हमारी मध्य शिरा, ये कटान बिंदु मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते तो इसे बोलते हैं सरल पर्ण। लेकिन जब इसमें ये कटान बिंदु कहां तक बेटा, ये कटान बिंदु यहां तक पहुंच जाएंगे तो इस तरह से हमारी लीफ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस तरह से लीफ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। देखो इधर ये लीफ इस तरह से कट गई, जैसे कि आपको नीम की लीफ में दिखाई देगा, गुलमोहर की लीफ में दिखाई देता है, गुलाब की लीफ। तो ये क्या है बेटा आप लोगों की कंपाउंड लीफ, संयुक्त पर्ण, और ये क्या है सरल पर्ण। इसको बोलते हैं सरल पर्ण, इसको बोलते हैं संयुक्त पर्ण। ये अगेन कट जाती है, ये दोबारा से फिर कट जाएगी तो ये विभाजित जाती है। एक बार कटती है तो एक पिच की, क्या बोलते हैं इसे, एक पिच की। दो बार कटती है तो बोलते हैं द्विपिच की, द्विपिच्छिकी। एक पिच्छिकी का एग्जाम्पल है नीम, द्विपिच्छिकी का एग्जाम्पल है गुलमोहर, और ज्यादा बार कटती है तो बहुपिच्छिकी, बहुपिच्छिकी। और बहुपिच्छिकी का एग्जाम्पल होता है क्या, धनिया। उसकी लीफ क्या होती है, कटी फटी होती है। इस तरह से ये तीन होते हैं, एक पिच्छिकी, द्विपिच्छिकी और बहुपिच्छिकी। आपको मैं दिखा भी दूंगा इसको, ठीक है, अभी लाके बताता हूं। ये देखो बेटा यहाँ पर ये पर्ण पूरी जा रही है, ये एक इसमें मध्य शिरा है, तो ये क्या है बेटा सरल पर्ण। ये क्या है इसमें सरल पर्ण। यदि इसको बोल रहे हैं कि और ज्यादा कट जाएगी, जिस तरह से ये बनेगा हमारे पास में, क्या है ये देखो नीम की पत्ती, ये क्या है नीम की पत्ती, देखो आप लोगों को दिख रही है ना पूरी नीम की पत्ती, इस तरह से ये हमारे पास में ये रही, तो ये क्या है बेटा एक पिच की, ये क्या है एक पिच की। और इस तरह से गुलमोहर की लीफ होती है, वो क्या होती है हमारे पास में द्विपिच की, क्या होती है द्विपिच की। और ये हमारे पास में क्या है धनिया, ये धनिया है। ये देखो बहुत ज्यादा कटा होता है तो क्या होता है बहुपिच्छिकी, ये क्या है कोरिएंडर। इस तरह से ये लीफ होती है। अब आगे देखो इसमें एनसीईआरटी की लाइनें, एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है देखो, जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न मतलब कटी हुई नहीं होती है, अथवा कटी हुई हो लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं सरल पत्ती बोलते हैं। जबकि स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच पाता है तो बहुत पत्रकों में टूट जाता है, ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। कौन सी वाली है, ये रही आप लोगों की नीम, ठीक है। सरल और संयुक्त पर्ण दोनों में पर्ण वृंत के कक्ष से निकल कली क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में पर्ण वृंत के कक्ष में क्या होती है कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। यहां पर हम किस में बात कर रहे हैं, सरल पर्ण में होगी, लेकिन ये क्या है आप लोगों की संयुक्त, इसमें यहाँ पर कक्ष कली नहीं होगी, यहाँ पर ये बोल रहा है वो। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण जैसे कि एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, बहुपिच्छकी, जो मैंने बताया था। बहुत पत्रक एक ही अक्ष या मध्य शिरा के रूप में होते से बोलते हैं, उदाहरण है नीम। हस्ताकार संयुक्त पर्ण मतलब एक ही बिंदु से जब बहुत सारी क्या निकलते हैं पत्रक निकलते हैं, इनको बोलते हैं पत्रक। इसको बोलते हैं सिल्क कॉटन। पत्रक एक ही बिंदु से अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े होते हैं तो इसे बोलते हैं सिल्क कॉटन का वृक्ष। ये रहा हमारे पास में सिल्क कॉटन, ये रहा सिल्क कॉटन, आपको दिख रहा है ये सिल्क कॉटन, ये रहा सिल्क कॉटन। एक ही पॉइंट से पर्णवृंत, ये पर्णवृंत है, इसके शीर्ष बिंदु से ये पत्रक निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारा सिल्क कॉटन हस्ताकार। ये क्या है हस्ताकार है आप लोगों का संयुक्त पर्ण। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ क्या, पर्ण पत्ती के प्रकार सरल और संयुक्त। दूसरा पॉइंट है इसमें पर्ण विन्यास। पत्तियां तने पर किस तरह से लगी होती है, तीन तरह से लगी होती हैं, ठीक है। देखो इधर पर्ण विन्यास एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। ये हमारा पास क्या है बेटा तना,
और नोड जहां से पत्ती निकलती है, ये एक नोड, एक नोड, एक नोड। एक पत्ती इधर निकले, कहाँ निकले? एक साइड पे, इधर निकल रही है एक पत्ती, एक पत्ती इधर निकल रही है, एक पत्ती इधर निकल रही है, ये हो गया एकांतर क्रम। ये मिलता है हमारा गुड़हल में। सम्मुख, एक ही नोड से दो पत्तियों का युग्म निकले, ये इधर, ये क्या है बेटा? सम्मुख। चक्रिक, चक्रिक में क्या होता है? ये आप लोगों का मिलता है एलिस्टोनिया में। एक ही नोड से क्या निकलना? बहुत सारी पत्तियां निकलना, इस तरह से। ये इस तरह की संरचना होती है एलिस्टोनिया में। तो ये तीनों है, एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। एनसीईआरटी में देखते हैं इनको, देखो इधर, ये रहा गुड़हल, अमरूद और चंपा मेरे पास है, मैं बता दूं आपको। ये रहा गुड़हल। गुड़हल में देखो बेटा एकांतर, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकलती, एक इधर से निकलती, ये है एकांतर। ये है गुड़हल। गुड़हल में क्या होती है? एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है। और यहाँ अमरूद, बहुत दिन हो गए बेटा अमरूद को, जो अमरूद में देखो, अमरूद में देखो बेटा क्या है? सम्मुख, एक ही पॉइंट से एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक इधर। ये कौन सा विन्यास है आप लोगों का बेटा? सम्मुख। अमरूद में ऐसा मिलता है। और एलिस्टोनिया जिसको बोलते हैं चंपा, उसमें चक्राकार मिलता है। पढ़ लेते हैं अब इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तने अथवा शाखा पर पत्तियां विन्यासित क्रम में पर्ण विन्यास कहते हैं। प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्राकार। अब यहाँ बोल रहा है कि एकांतर में, एकांतर पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरण क्या है उसका? गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। ये दूसरा सम्मुख, सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक जोड़ी पत्तियां निकलती हैं, एक दूसरे पर सम्मुख होती हैं। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस और अमरूद। बहुत इजी याद हो जाएगा। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर चक्राकार चक्कर बनाती हैं, तो इसे चक्राकार पर्ण विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया डेविल ट्री। ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो बेटा यहां तक हमारा जड़, तना और पत्ती कंप्लीट हुआ। आगे का सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें हम पुष्पक्रम और पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।